तो ये था भाई रशिया का रिस्पॉन्स। भाई तभी तो इंडियंस को रशियंस पसंद है भाई। मतलब अरे महंगे होते हैं मिशन उनके। जनाब सुनिए, चांद जो है उसका हमें दर उधर पता है, हमें पता है कितनी दूर है, हमें उसका लैटिट्यूड पता है, ठीक है, हमें पता है। जब इतना कुछ पता है तो उसमें जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, पहले इमेजेस का छोड़ो, रोवर का ही बताता हूँ। ठीक है, रोवर का पहले ये होता था, पहले रोवर ऐसे अगर पहले ये प्लान किया होता, अरे भाई लड्डू बाद में खा लेना भाई, पॉडकास्ट चलना। ये बंदा खाने पे लगा है भाई। टॉयलेट डीलर तो उसको भी चाहिए। हद है भाई, बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे खा रहा है भाई मेरे ये। Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast and thank you so much for showing so much love and support in our previous episode. आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड विदाउट एनी डिले बत्रा भाई फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो congratulations to everyone, all the Indians and all the NRIs as well, and जो भी स्पेस रिसर्चर्स या फिर स्पेस एंथुजियास्ट हैं, बिकॉज चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल एंड उससे बहुत सारी नॉलेज हमें मिलेगी, ठीक है, थ्रू दैट मिशन। ठीक है, तो हमने कहा विल डू लाइक अ स्मॉल और एज थॉरो ब्रेक डाउन ऑफ द चंद्रयान मिशंस। ठीक है, कैसे हुआ, क्या करने जा रहे हैं हम, जिनको नहीं पता विल ऑल्सो ब्रीफ देम अबाउट कि व्हाट इज़ द मिशन अबाउट। ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे लोगों को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो विल क्लैरिफाई दैट एज वेल तो आज के सारे पॉडकास्ट में। सो सबसे पहले तो भाई चंद्रयान जो है वो रॉकेट का नाम नहीं, वो मिशन का नाम है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, वो मिशन का नाम है चंद्रयान। ठीक है, इतना से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बट मैं चाहता हूँ भाई कि इससे पहले हम चंद्रयान की पूरी बात करें। लेट्स टॉक अबाउट चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो रेशु भाई प्लीज चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में गिव अस द विजडम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर बात सही की आपने कि लाइक हमें पहले ना ये इस पे चंद्रयान 3 के बारे में जैसा कि आपने बोला कि वो एक मिशन है, वो एक रॉकेट नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये वो रहती है, लेकिन अब लोगों को ये भी बता दें कि भाई मिशन और रॉकेट होने में फ़र्क है। वो मिशन था, रॉकेट होते हैं जैसे PSLV। ठीक है, अपने इंडिया के रॉकेट्स हैं वो। PSLV उस टाइम पे मतलब जब अमेरिका के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रॉकेट्स थे जो काफ़ी अच्छे थर्स्ट के साथ सैटेलाइट्स को आउट ऑफ मतलब एक जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ले जाने में हेल्प करते थे। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी वेल सेटल्ड थे। ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके ये PSLV हमने बनाया था रॉकेट्स, और जो कि बहुत ही अब तक का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रॉकेट्स है हमारे पास PSLV। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रयान 1। ठीक है, ये 2008-9 की बात है जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। तो बेसिकली बात क्या थी, हम जैसे ये मून मिशन थे ना, पहले मैं ये भी बता दूं, उससे थोड़ा सा छोटा सा पहले ब्रीफ समरी पहले की। जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, कोल्ड वॉर इन द सेंस 80s और 90s में, 1980s 90s 90 या 1970s से शुरू की थी वैसे तो। ठीक है, स्पेस वॉर तो पहले ही जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ये सब हुई थी तो ठीक है, उसके बाद स्पेस वॉर शुरू हो गई थी। स्पेस वॉर वो था उस टाइम के, सबसे पहले स्पेस वॉर में ये था कि जो स्पेस में सबसे आगे निकल जाएगा ना, वो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी, जिसमें रशिया और US से ज़्यादा कम्पीट कर रहे थे। रशिया का जो स्पुतनिक था सबसे पहले वो स्पेस में गया था, मतलब पूरे वर्ल्ड का रशिया ने सबसे पहले स्पुतनिक भेजा। ठीक है, फिर अपोलो मिशंस जो US के हुए, US ने भेजे ऐसे करके। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं ये सॉरी इंडिया का फैक्ट नहीं है लेकिन लाइक स्पेस से रिलेटेड है तो थोड़ी सी वो भी जान लेनी चाहिए। अभी तक के पूरे इन टोटल 8 अपोलो मिशंस गए हैं। 8 अपोलो, पूरे जो अपोलो मिशन का नाम है ना, तो वो स्पेस में या मून पे 8 रॉकेट गए US की तरफ से 70s के टाइम पे, 1970s के टाइम पे। लेकिन अगर हम गिने सिर्फ 7 ही रॉकेट है, अपोलो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 8वां किधर गया? आटो फट गया होगा, बीच में फट गया। 8वां फटा नहीं था। अपोलो 13 के साथ क्या हुआ था, जब अपोलो 13 जा रहा था स्पेस में, तो वो अपने मिशन के जब पास पहुंचने वाला था, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे। वो कुछ मतलब शायद जला वाला भी था उसमें कुछ किसी तरह, तो उसको वापस बुला ले गया था। तो उसमें सारा मरम्मत करके अपोलो 13 दोबारा लॉन्च किया गया था, इसलिए वो 2 बार हो गया था। ठीक है, तो ये स्पेस वॉर्स उसी टाइम से चलती आ रही है, ताकि स्पेस वॉर्स का ये है कि जो कंट्री स्पेस में ज़्यादा
इम्प्रूव करेगी, ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट करेगी, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से मतलब पावरफुल कंट्री मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सोच वहाँ से चलती आ रही है। हमारा इसरो जब से ये बना है, काफ़ी अच्छे पहले हमारी इसरो की सबसे अच्छी बात ये है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई जो भी हम मिशंस करते हैं, जैसे भी करते हैं, हम बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा अचीव करते हैं। सबने मिशन मंगल देखी, या जो मूवी अक्षय कुमार की थी, भाई कितने कम पैसों में हमने वो मार्स मिशन कर लिया था, कितने कम पैसों में। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, चंद्रयान, अब इतना सब कुछ जान लिया, स्पेस वॉर क्या होता है, इसरो ने क्या किया, इसरो क्या करती है, कम से कम पैसों में ज़्यादा किफ़ायती जो भी नॉलेज है वो लेने की कोशिश करती है, ठीक है। कमिंग टू चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस यही रखी थी कि एटलीस्ट वो जाके बेसिक चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो कहीं भी हम जाएं, हमारा मेन मोटिव यही हुआ कि जो प्लैनेट या जो मून पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी है या नहीं है। अगर पानी है तो वहाँ पे मतलब एयर की भी संभावना हो सकती है, जैसे कि हमें पता है वाटर है, ठीक है, वाटर 2 एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर वाटर है तो ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी तरह से हो ही जाएगी ह्यूमंस के लिए रहने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रोजन एलिमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ पे मान लो मून पे हाइड्रोजन मिल जाता है, तो जो हम ह्यूमन मिशंस आगे करेंगे, हम उनको भेजना भी है और उनको वापस भी लेके आना है। अब एक बार के लिए फ्यूल तो चला जाएगा, ठीक है, कि एक बार फ्यूल यूज़ हो गया, साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वापस आने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए। तो वो जो हाइड्रोजन है उसका फ्यूल बना के जो वापस आए तो वो उसके लिए मतलब वाटर ज़रूरी है, ताकि वो एलिमेंट्स अलग कर दे और हाइड्रोजन का फ्यूल बना के वो अच्छे से वापस आ सके। अभी तक एस्टिमेटेड जो भी है वो 6 लाख क्यूबिक, पता नहीं, मुझे नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट इज़ इक्वल टू लार्ज 620 लेक्स। इतना आइस मिल चुकी है, इतनी आइस होने की संभावना है अभी तक मून पे। दैट इज सो मच, ठीक है। तो चंद्रयान का मिशन यही था। चंद्रयान का मिशन जब सक्सेसफुली मून पे पहुंचा तो उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे कलेक्ट करके जो सैंपल भेजे थे, सैंपल की इंफॉर्मेशन जो भेजी थी, उससे यही हुआ था कि हमें वहाँ पे आइस मिली थी, और आइस वाटर से ही बनती है। लाइक बहुत चीज़ों पे फ्रोजन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट उसमें H2O होता ही होता, ठीक है। तो वो चीज़ें भेजी थी, तब पूरा वर्ल्ड क्या कह रहा था, कहता नहीं इनकी थ्योरी अभी इतनी सही नहीं है, इतनी एक्यूरेट नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब 2020 में जब नासा ने डिटेल्ड स्टडी करी, अपना कोई पता नहीं उन्होंने ऑर्बिटर भेजा या कोई मून मिशन भेजा, मुझे नहीं पता कैसा है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ हमें भी आइस होने की संभावनाएं मिली हैं, दैट इसरो वाज राइट, ठीक है। तो उसको डिटेल्ड में कि हमें आइस के बारे में और जानना है कि और कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यूरेनियम इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स, और मतलब वो क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर एनर्जी में काम आता है ना, इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव एलिमेंट्स ऑन अर्थ। तो उसके भी होने के चांसेस है, सब कुछ से काफ़ी कुछ था, ठीक है। चंद्रयान 1 बहुत ही बेसिक मिशन था, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, जैसे टेम्परेचर, ये वाटर वाला हो गया, ये सब चीज़ों के लिए भेजा गया था, ठीक है। कमिंग बैक टू चंद्रयान 2, अब जहाँ जितने भी सारी दुनिया के मून मिशंस गए हैं, वो हमेशा उसी पार्ट पे गए हैं जो मतलब हमें विजिबल है, राइट। हम ये सोचते हैं जैसे अर्थ है और मून है, मून रिवॉल्व नहीं करता, मून सिर्फ रोटेट करता है, उसकी पोजीशन है ना जो ये ऐसे ही रहेगी, वो रिवॉल्व नहीं करता। तो इस बार जो हम देख रहे हैं पार्ट, वो एज इट इज रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता मून का, ठीक है। तो जितने भी मून मिशंस गए वो हमने इसी एरिया में भेजे, लेकिन चंद्रयान 3 को हमने साउथ पोल में भेजा, चंद्रयान 2 को भी साउथ पोल में भेजा था। क्यों पहले ये बता दूं मैं, मून का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 100 डिग्रीज भी जा सकता है और लेस देन -100 डिग्रीज भी जा सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट। तो जो साउथ पोल है वहाँ पे अभी जो मैं चलो वो उस पर बाद में आऊँगा, ठीक है। हमने साउथ पोल के इसलिए गया था क्योंकि साउथ पोल में ठंड है और वहीं पे आइस ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो चंद्रयान 2 भी इसी के उस पर भेजा गया था, लेकिन सबको पता है कि थोड़े सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से वो लास्ट 2 किलोमीटर्स या 200 मीटर्स, मैं थोड़ा आउट ऑफ मेमोरी हुआ अभी इस चीज़ में, रह गए थे। तो वो उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो क्रैश हो गया था।
उसी का सक्सेसर चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, सब जानते हैं आप, तो वो सक्सेसफुल है जो भी है। पूरे पॉडकास्ट में अभी आने वाले टाइम में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि उसके फंक्शनैलिटी क्या है। पत्थर साहब, आप देखोगे ना, बेसिक चीज़ों में इसरो ने इतनी सही सही चीज़ें उसमें इंस्टॉल की हैं, इतनी इंटेलिजेंटली इंस्टॉल किया, भाई मेरा दिमाग चकरा गया था जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लेकिन सबको ये भी जाना है कि वो लॉन्च कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। फिनिक्स भाई, मैं सांस ले लूँ तब तक आप बताओ भाई। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ। फिनिक्स भाई कुछ बोले, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई कि कभी भी हम फ्यूल की बात करते हैं ना, तो एक तो हमारे अंदर दिमाग में आता है पेट्रोलियम, जिससे हम डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारा फ्यूल यूज होता है। तो फ्यूल कभी भी रॉकेट में वो यूज नहीं होता कि आप सोचो भाई कि रॉकेट के अंदर तो भाई फ्यूल डालते होंगे तो इतना एरिया कैसे है कि उसके अंदर पेट्रोल डाल दे। बट उसका फ्यूल जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में भी होता है। बेसिकली जो भी चीज एनर्जी में, जिसको आप हीट करो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज फ्यूल हो सकती है। ठीक है, तो फ्यूल भाई हमारा पेट्रोलियम तो है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का जो जिस टाइम कंबशन होता है तो वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट मेक्स H2O। ठीक है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म H2O होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं होता, बट वो ड्रिंकेबल हो सकता है। ठीक है, ये भी माइंड करने की बात है। तो जिस टाइम पे हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, अब क्वेश्चन ये राइज होता है भाई कि हम इसको गाड़ियों में क्यों नहीं यूज़ करते। समझ रहे हो ना कि भाई गाड़ी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेट्रोलियम क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये कि हाइड्रोजन जो है ना वो कंट्रोलेबल नहीं होता एंड वो बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो कोई भी मिशन, हमने पहले भी, अगर आप पुराना पॉडकास्ट देखो कि इज इट मोर ईजियर टू लिव ऑन अदर प्लैनेट्स, जो हमने बनाया था एपिसोड, हमने बात करी थी किस तरह की ऑर्बिट करता है हर एक जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो पहले ऑर्बिट करता है अर्थ, एंड धीरे धीरे उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको मेरे ख्याल से अलाउ करता है, क्योंकि उसका धीरे धीरे डिस्टेंस जो है रेडियस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाना शुरू हो जाता है, मतलब कि ग्रेविटी उसे कम खींचना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूर जाना शुरू हो जाता है एंड देन वो दूसरे की ऑर्बिट में आता है, सेम विद जो हमारे चंद्रयान हो रहे हैं। ठीक है, ये तो था पहला फैक्ट। तो ऐसा हो सकता है मे बी कि देयर हैव बीन सो मच एक्सपेडिशन। डू यू थिंक कि वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट था हाइड्रोजन का, मे बी वापस जाते हुए क्या वो आइस बन गया हो? डू यू थिंक दैट कैन हैपन? तो वो भी हो सकता है, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, देखो स्पेस में तो। बट आई थिंक ये तो अब जिस टाइम पे चंद्रयान 3 होगा तो उस टाइम पे क्लियर हो सकता है। बट दिस वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थ्योरी जो मैं सोच रहा था, बिकॉज अगर सो मच एनर्जी इज, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आप चंद्रयान 3 की हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या स्पेसिफिकलिटीज थी, तो मैं एक छोटा सा पहले चीज़ बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान जिस टाइम पे 3 जा रहा था तो वो ऑर्बिट बहुत तेज स्पीड में कर रहा था। ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कहा था कि जी कभी भी जो है ये क्रैश हो सकता है फिर से चंद्रयान 3, बट उसको चंद्रयान 3 को ब्रेक लगाने पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके अंदर उसके रेवोल्यूशंस बहुत फास्ट हो गए थे। तो क्योंकि रेवोल्यूशंस फास्ट हो गए थे तो ऑब्वियसली मे भी उन्होंने फ्यूल खर्च करके अपने आप को ब्रेक की तरह, क्योंकि ब्रेक क्या होता है, ब्रेक इज बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना अपने आप को रोकने के लिए, राइट। सेम चीज डज फ्रिक्शन एज वेल ऑन अर्थ पे, तो जब चलते हो तो आपको फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट। तो अगर इस तरह का हुआ है तो मे बी हाइड्रोजन काफ़ी सारी यूज हो रखी है जो कि बाय प्रोडक्ट वाटर बन सकता है। ठीक है, एक दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज आई थिंक कि मेरी तरफ से हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि ऑर्बिट करते करते जो है वो बिना ऑर्बिट करे मून में पहुंची है, ऑर्बिट करते करते पहुंचती है। बट रशिया का जो मिशन था ना, रशिया का जो पहला मिशन था जिस टाइम यूएस का पहली बार सक्सेसफुल हो गया था मिशन, एवरीवन नोज अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबने जीके में पढ़ा है। जैसे ही रशिया को पता चला ना भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाई तो पहुंच गए, ठीक है, उनके साथ उनके जो भी और बंदे थे, ठीक है, तो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने डायरेक्ट मिशन भेजा था विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उन्हें अपने सारे पैसे लगा दिए थे सिर्फ अपना मिशन मून पे पहुंचाने के लिए। भाई रशिया तगड़ी कंट्री है भाई, वो यूएस को बीट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रशिया को आप थोड़ा चैलेंज दे दो, वो कुछ भी कर देगा। रशिया थोड़ा चैलेंज, रशिया उस टाइम पे यूएसएसआर था, इट वाजंट जस्ट यूएसएसआर वाज द दो ऑपोनेंट्स थे, अमेरिका एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर ने जो था वो मिशन निकाला था जो डायरेक्ट बिना किसी एकदम बैस से कहते ना सू ऐसे करके सीधा भाई मून पे लैंड किया, कहीं पे भी नहीं घूमना भाई। तो ये था भाई रशिया का रिस्पॉन्स। भाई तभी तो इंडियंस को रशियंस पसंद है भाई। मतलब महंगे होते हैं मिशन के, महंगे मिशन और महंगे सामान है।
है जी। बट वर्थ इट होते हैं। चलो वर्थ इट होता है, रशिया कितने भी महंगे हो वर्थ इट तो होता है। बैक टू टॉपिक, कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। अब चलो, अभी फिनिक्स भाई, हमें जिसको नहीं पता कि कहाँ से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, कैसे लॉन्च हुआ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ऑर्बिटर तक कैसे पहुंचा, और मून तक, बेसिकली अर्थ से लेके मून तक की क्या जर्नी है। Okay. So before we learn वो कैसे लैंड किया, first we need to learn about the rocket. Okay. So चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है, we can divide it into three. Lag हो गया, I'm so sorry. Yeah. So we can divide it into 3 parts. Okay. First is the propulsion, second one is the lander, third one is the rover. रोवर। Propulsion होता है, it is the part which will help the rocket take off to the moon. वो मून तक लेके जाएगा। लैंडर इज द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड कंपोनेंट जो हेल्प करेगा उसको लैंड करने के लिए मून के सरफेस के ऊपर। देन आता है रोवर। रोवर है जो हमारा विक्रम रोवर, जो निकलेगा लैंडर से एंड वो एक्सप्लोर करेगा मून को एंड इंफॉर्मेशन भेजेगा। चंद्रयान 2 में 4 कंपोनेंट थे, चौथा कंपोनेंट था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू से सिग्नल भेजते हैं इसरो वालों को, या मतलब अर्थ से कनेक्शन होता है, बट इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया गया, जिसने ह्यूज कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सेविंग हुआ। बिकॉज चंद्रयान 2 का जब वो क्रैश होने से पहले उसका ऑर्बिटर निकल के स्पेस में चला गया था, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 में हमको ऑर्बिटर लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ ना, जब चंद्रयान 3 बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बन गया, बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो गया जब हमको चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का हेल्प मिल गया। इसके बाद क्या होता है, 14 जुलाई LVM-3, बहुत जन को ये है, मैंने बहुत वीडियोस में भी देखा है, चंद्रयान 3 रॉकेट बोलते हैं। दैट इज नॉट अ रॉकेट, दैट इज नॉट अ रॉकेट। चंद्रयान 3 इज द मिशन, द रॉकेट इज LVM-3, द रॉकेट इज LVM-3। तो 14 जुलाई 2:35 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम LVM-3 रॉकेट लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा रेंज से, इसरो का श्रीहरिकोटा रेंज। 251 चंद्रयान 3 हमारे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में आता है, जो कि है हमारा आउटस्कर्ट ऑर्बिट अर्थ का। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो अपना एलिप्टिकल पाथ इंक्रीज कर, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट गाय, कोई बात नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट हम भी कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन हम भी बेयर कर रहे हैं पॉडकास्ट के साथ कि इलेक्ट्रिकल बेसिकली होता क्या है, जो एक अर्थ है ना उसकी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब कोई चीज रोटेट करेगी तो सेंटर के आसपास ही करेगी। यस, मैग्नेटिक फील्ड्स भी ऐसी करती है काम, ठीक है। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा बचपन में, 2 मैग्नेट साथ रख दिए हैं, ये देखा तो उसके अंदर ऐसे करके बन गई, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे उस पर एस्केप करना पड़ता है। एस्केप में तो लाइक अभी अगर वो 100 किलोमीटर अर्थ के है तो नेक्स्ट रोटेशन में 105 हो गया, फिर रोटेशन में 110 हो गया, और ऐसे ऐसे करके वो बाहर अर्थ से जाने लगा। एंड वंस इट वाज आउट, ये मून के तरफ चले गया। एंड मून के पास भी ये डायरेक्ट लैंड नहीं करेगा ऑब्वियसली, 13 अर्थ डेज, ठीक है, विच इज 1 डे लेस देन 1 लूनर डे। 13 डेज इट रिवॉल्व्स अराउंड द मून, इंफॉर्मेशन लेता है कैसे प्रॉपर हम कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर कैसे लाइक लैंड कर सकते हैं, कौन सा सेफ स्पॉट है वगैरह वगैरह। फिर 100 किलोमीटर रफ्तार, 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से प्रपल्शन मॉड्यूल सेपरेट करता है लैंडर को, ठीक है। फिर स्लोली लैंडर लैंड होता है 23 अगस्त 2023 6:04 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब लैंडर लैंड कर चुका है ऑन द साउथ पोल, एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साउथ पोल में लैंड कराया है अपना लैंडर। एंड अभी भी विक्रम रोवर को 14 अर्थ डेज विच इज 1 ल्यूनर डे लगेगा लैंडर से धीरे धीरे निकल के अर्थ मून के जो सरफेस पे आने के लिए, जो कि अभी है, वो अभी हम उसी वेटिंग प्रोसीजर में हैं। एंड थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े, यूएसए एंड रशिया का तो हम लोग जानते ही हैं, उनका कोल्ड वॉर। तो रशिया वाज 1959 एंड यूएसए वाज 1969 जब मून पे लैंड किया। उसके अलावा देयर इज ओनली वन मोर कंट्री, दैट इज चाइना। 2013 चाइना ने अपना रॉकेट भेजा था, मून पे लैंड किया था। एंड नाउ इंडिया इज द 4th कंट्री जो मून पे लैंड किया है, एंड फर्स्ट कंट्री जो कि क्लोजर टू द साउथ पोल पे। एंड सेकेंड थिंग, ये मिशन क्या है, अभी हम लोगों ने पूछा, हमने पढ़ा ये क्या है, मतलब क्या है, वी न्यू कैसे हुआ।
अब हम जानेंगे क्यों हुआ। तो अभी हमारा बेसिक फैक्ट यही है जो हमने, जैसे बत्रा भाई ने कहा, हमारा लास्ट पॉडकास्ट, स्पेस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था, क्या हम कहीं बाहर कंट्री में, बाहर प्लैनेट में जाके रह सकते हैं। तो अभी हमको इतना पता है कि जो साउथ पोल है, द साउथ पोल ऑफ द मून इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ क्रेटर्स। क्रेटर मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे हैं। और वहाँ पे और एक चीज़ क्या है, सनलाइट नहीं जाती है, बिकॉज जो मून है वो सिर्फ रिवॉल्व करता है, ऐसे रोटेट नहीं करता, रोटेट नहीं करता अर्थ की तरह, दिन रात नहीं होता, वो एक ही हिस्से में रिवॉल्व करता है। तो जो एरिया है जहाँ पर सनलाइट नहीं जाता है, वहाँ आज तक, जब से मून बना है शायद उसके बाद से आज तक कभी सनलाइट नहीं गया होगा। तो जिसके वजह से वहाँ पर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है। एंड वहाँ पर रिसर्च से हमको पता चला है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आइस होने के, जो बत्रा भाई ने हमें बताया आइस कैसे बन सकता है। तो उस आइस का क्या हम पानी बना सकेंगे, उस चीज़ का एक्चुअली में हमको इंफॉर्मेशन निकालने के लिए चंद्रयान 3 मिशन बना है। ठीक है, अदर देन दैट, जैसे हम सबको पता है मून, जैसे हमको रेशो भाई ने बताया कि गर्मी में डे टाइम में इट गोज अप टू 127 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, एंड नाइट टाइम में इट गोज -153 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड। उससे ज़्यादा गया होगा तो इट हैजंट बीन रिकॉर्डेड, बट दीज आर द रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स। तो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या पानी, आइस मिलेगा? आइस मिलेगा तो क्या वो आइस उस टेम्परेचर में पानी बन पाएगा? और अगर पानी बन भी गया, हो भी गया, तो क्या इंसान उधर जाके पानी पी पाएगा? दिस इज द टोटल एजेंडा ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। इसी चीज को डिस्कस कर, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए ये साइंटिस्ट लोगों ने ये चंद्रयान 3 मिशन बनाया है। उसके अलावा मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ने फैक्ट कहा तो मुझे भी फैक्ट कहना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ दिस मिशन इज 600 करोड़ रुपीज, ओके, विच इज ओनली 75 मिलियन $। अब मेरे को एक सेकेंड दो, I'll tell you a chart, okay? I'll give you a chart. अच्छा, बिफोर दैट मैं बता दूं, जो मैं हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड H2O की बात कर रहा था, वो तो फैक्ट है ही, बट ड्यू टू दैट उस पे पानी मिलना मून का, वो मेरी थ्योरी नहीं है, वो मैं बस बता रहा हूँ कि इट कुड बी अ बच नहीं सकते, अब बच नहीं सकते। अब मैंने अभी बोला इट्स अ थ्योरी, मैं थ्योरी लगा रहा हूँ, ठीक है कि मे भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देने वाला हूँ। दिल्ली, मुंबई एंड अहमदाबाद, ओके, टॉप 3 सिटीज, उसका रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का प्राइस था 10,000 करोड़ INR, ओके, ऑल द मनी स्टेटेड इज INR। मध्य प्रदेश में जो अभी कुंभ मेला हुआ था, इवन उसका बजट था 5,000 करोड़। ठीक है, वी आर गोइंग लोअर। प्रयागराज का कुंभ मेला वाज 4,236 करोड़। ठीक है, अब इससे नीचे आ जाते हैं, जो अभी मिस्टर अरविंद केजरीवाल भाई वो कर रहे हैं अभी, हमारा क्या, दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली अभियान, उसका बजट है 1,000 करोड़। आदि पुरुष पिक्चर का बजट था 700 करोड़। और एक मिनट, एक चीज और भूल गए, ये तो ठीक है सफाई मिशन, तो अरविंद केजरीवाल का एक और जो एडवर्टाइजमेंट करता है ना, उसकी भी कॉस्ट 1,000 करोड़ अबव थी। फर्स्ट 1,000 करोड़ अबव है। हाँ, आदि पुरुष 700 करोड़ में बन के फ्लॉप हुई, एंड चंद्रयान 3 620 करोड़ में बन के चांद पे पहुंच गया। समझ तो भाई कितना बड़ा ये फर्क। एक और चीज बताओ, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। हमने लास्ट पॉडकास्ट से बात करी थी सऊदी अरेबिया की, हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने फुटबॉल में कैसे किया है। हाँ, सारे जो हमने बेसिकली हमने एस्टैब्लिश कर दी कि 75 मिलियन जो है वो की चंद्रयान 3 की कॉस्ट है। 300 मिलियन तो सिर्फ नेमार को मिल रहे हैं पर ईयर। हाँ, 400 मिलियन तो सिर्फ रोनाल्डो को मिल रहे हैं पर ईयर। 100 मिलियन तो सिर्फ इनको मिल रहे हैं पर ईयर। 400-500 चंद्रयान 3 मिल रहे, 4-5 तो चंद्रयान 3 मिल जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ भाई। अब मेरी भी ये बात सोचो, ठीक है, जितने रुपए सिर्फ एक का मिला लेते हैं, ठीक है, केजरीवाल भाई को ही पकड़ लेते हैं क्योंकि वो हमारे अजीज हैं, ठीक है जी, जो उन्होंने स्वच्छ वो दिल्ली अभियान या जो भी है, ठीक है, उसके 1,000 करोड़ उठा ले, और एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने, अब उनके ऊपर सवाल चल रहा है कि आपने एडवर्टाइजमेंट के अगर लिए इतने पैसे खर्च दिए, अब आप और चीजों के लिए पैसे मांग रहे हो, तो भाई एडवर्टाइजमेंट को हिसाब दो। अब उनके पास हिसाब नहीं है भाई साहब के पास, ठीक है। चलो वो छोड़ो, मैं 1,000 से तो ऊपर है, मैं इसके भी 1,000 ले लेता हूँ, ठीक है।
मान लो ये हमारे पास कितने अभी 2000 करोड़ हो गए, ठीक है, ऑर्बिटर हमारे पास है ऑलरेडी मून पे, अभी तो हमारा खर्चा कम हुआ। ठीक है, और- तभी हमारा खर्चा कम हुआ। ऑर्बिटर तो अभी भी हमारे पास है, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए भी। तो उन 2000 करोड़ में हमारे अगर अच्छे से, ठीक है, अभी ये 620 करोड़ में हुआ, 620 को भी छोड़ दो, 620 में और 300 साढ़े 300 करोड़ और मिला लो, यानी कि 900 साढ़े 900 करोड़ मिला लो। 900 साढ़े 900 करोड़ में इनके 2 मिशंस, यानी कि 900 करोड़ के 2000 करोड़ में जितना उन्होंने खर्च किए, इतने में 2 अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही वेल एडवांस्ड मून मिशंस और भी हो सकते हैं, फिर भी जिससे- पैसे बचेंगे। जिससे फिर भी पैसे बचेंगे और जिससे कंट्री की रेपुटेशन बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। चलो अब एक चीज और बताता हूँ मैं। अब जो लोग कुछ भी कहेंगे कि भाई हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं, ये सर्च हो रहा है, इसका क्या फायदा? भाई देखो, जो ना समझ है उनके तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कॉलोनीज बसानी, हमें स्पेस की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, तो वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। स्पेस बनाएंगे, ड्यून मूवी IRL लाएंगे। नहीं वो लोग हमारा पॉडकास्ट भी देखे क्यों कर रहे हैं। हाँ नहीं, सच में बेवकूफों को समझाने का फायदा नहीं है कि हम एयर स्पेस रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो यही बोलेंगे ले इतना खर्चा कर दिया, चले गए, और कौन रहेगा मून पे, कौन रहेगा मार्स पे? भाई तुम तो रहने दो, ठीक है। दूसरा मैं ये बता दूं, चलो ये बता दूं, ठीक है, अभी जो लाइव इफेक्ट देखने को मिला है, तुम सिर्फ अंदाजा लगा लेना भाई, ठीक है। जो चंद्रयान 3 के मिशंस में कंपोनेंट्स यूज हुए ना, जिस कंपनियों से, जैसे टाटा, रिलायंस, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे कंपोनेंट्स आए हैं, भाई मुझे मैं सच में मैं बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन तुम जाके देख लेना, जिन भी कंपनियों से हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं चंद्रयान 3 को बनाने के लिए, इंडियन कंपनीज को, उनका मार्केट कैप 20 से 30% बढ़ गया। मार्केट कैप भाई, मार्केट मतलब टोटल, भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट, 20-30% कितना होता है भाई? बहुत ज्यादा। कितना बड़ा होगा उसका? गुडविल भी पड़ा है भाई, और लोग, दुनिया जल रही है, वो तो बात ही अलग भाई, वो तो बात ही अलग है, ठीक है। उसके बारे में बताया, साहब अभी बताएंगे कि क्या चल रहा है न्यूज में, क्यों भाई लोगों की जली पड़ी है इतनी। लेकिन बट उससे पहले, बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ। मैं रिसेंटली खेल रहा था, तो इंडियन सर्वर नहीं लगे, मेरे को साउथ ईस्ट एशियन सर्वर मिल गया, सिंगापुर सर्वर। तो सिंगापुर में मतलब पता चल जाता है ना, व्हेन यू टॉक इन एन इंडियन एक्सेंट, वो मतलब कितना भी आप फॉरेनर कर ले, इंडियन एक्सेंट आ जाता है। तो बोला आर यू इंडियन, मेरे पूरा चारों रैंडम थे, आर यू इंडियन, बोला हाँ जी आई एम इंडियन। तो सब लाइक लिटरली वो चारों कौन से कंट्री से पता नहीं, बट चारों अलग कंट्रीज, एंड एवरीबॉडी वाज कांग्रेचुलेटिंग मी ऑन चंद्रयान 3। इतना भाई ऑरा है भाई चंद्रयान 3। यही भाई, लेकिन ये चीजें देखो, ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे पास जो, इसरो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सब कुछ लगन करके, और हमारे कुछ लोग हैं, कुछ नेता, वो नासा को धन्यवाद बोलते हैं ना, मैं भी तो बचपन में इसरो से उसरो जाता था, तो इसरो वालों ने क्या बड़ा काम कर दिया। अरे वो भाई, वो नासा को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या बोलेंगे भाई? ठीक है भाई, और सुनो, NASA और वाले सुनो, हमसे मांग रहे हैं और वो धन्यवाद। कुछ नासा को तो धन्यवाद कर ही रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि भाई को हम इसरो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो हमारे यात्री थे वो अच्छी तरह मून पे पहुंच गए। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं देखो, भाई? मैंने बहुत अच्छा, हम लोगों ने गाइस मेंटल मोटिवेशन पे पॉडकास्ट बनाया था, बट ये बात सुन के ना मेरा छत से कूद जाने का मन करता है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये कौन है लोग, ये कहाँ से आते हैं, इनको भाई देश में क्या चल रहा है और फिर कहते हैं कि भाई मोदी जी ने किया क्या। मोदी ने ही बजट दिया था भाई चंद्रयान 3 का, जो इतनी तारीफ हो रही है ना, जो कुछ होती देखो, मानते हैं बहुत जन को उनका वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद है, ठीक है, हमको भी बहुत जन का वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद। इवन मोदी जी का जो
देखो मोदी जी का काम मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा बटर अप कर देते हैं ना, वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मेरे को भी लगता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट काम तो कर रहा है ना, हमको काम चाहिए। बटर अप छोड़ो, मैं बटर अप भी छोड़ो, एक छोटी सी पॉलिटिकल बात आ गई ना, बिल्कुल छोटी सी पॉलिटिकल बात मैं यहाँ पे ध्यान लाना चाहूंगा भाई। ठीक है, इतनी ये जो बोलते रहते हैं जो ऑपोजिट पार्टी बाहर जाके भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ये राहुल गांधी वगैरह इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो बेइज्जती करते हैं भाई। एक बात बता देना, कभी भी ये प्रूफ में है। ठीक है, जब मनमोहन सिंह पावर में थे ना, किसी पाकिस्तान के किसी ने, मतलब कोई मिनिस्टर था, कोई कुछ था, उसने मनमोहन सिंह को कुछ उल्टा बोल दिया था, कुछ अपशब्द बोल दिए थे उसके लिए। नरेंद्र मोदी उस टाइम सीएम था गुजरात का, था तो वो ऑपोजिट में बीजेपी पार्टी में ही था, कांग्रेस के, लेकिन वो उसने उसको मतलब कोट करते हुए बोला कि भाई आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल कैसे रहे हैं। क्योंकि भाई लड़ाई अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टीज सारे पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन भाई जब देश की बात है ना, चाहे कितना भी भाई आप उसको उल्टा बोलो, है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते ना, कोई उसकी इज्जत नहीं कर सकता फिर। ठीक है भाई, उसमें देखा जाए तो भाई ग्लोबल इमेज हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी इंडिया की कि इस टाइम पे भाई इंडिया की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि भाई अब वो एक्सपोर्ट में भी यूज होती है। पहले से यूएस डॉलर्स होते थे। मैं एक चीज कह रहा था बस कि भाई मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप किसी बंदे को बार बार क्रिटिसाइज करते हो, सेम कोई भी, मान लो कोई कांग्रेस सपोर्टर है तो बीजेपी को करता है, और बीजेपी का है तो कोई कांग्रेस को करता है भाई, तो ये भी याद रखो भाई, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करे ना भाई, तो उसको अप्रिशिएट भी करो, उसकी अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना हो। कोई भी आदमी हो, गलत सही तो सारी करते हैं, तो भाई अगर उसने अच्छा किया, ऑब्वियसली अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अप्रिशिएट भी करना है, और जहाँ पे वो गलत कर रहे हैं भाई वहाँ पे उनको पकड़ उनकी खींचनी भी है। तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है भाई। तो बात वो भी है ना, देखो बंदा कुछ गलत बोले तब भी उसको बोलो कि गलत है। ठीक है, अब मोदी जी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स में थे। ठीक है, ब्रिक्स की जो मीटिंग्स और समिट हो रही थी वो उसमें थे। वहां पे मैंने वीडियोस देखी भाई कि जो वहां पे वेलकम कर रहा था, वो कांग्रेचुलेट कर रहा था उसको चंद्रयान 3 के लिए, और सारा कुछ हो रहा था वहां पे वो, और मोदी उनको बता रहे थे कि इंडिया इज द फर्स्ट, हाँ भाई सच में, वो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर टू द साउथ पोल ऑन मून। ठीक है, और भाई जब फिर उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया नेशन को, सारा कुछ हुआ भाई, इट वाज ग्रेट मोमेंट। दूसरी बात ये भाई, देखो एक ये बात होती है ना, हमारे इंडिया में सबसे घटिया तरह की पॉलिटिक्स ये है कि भाई देखो मोदी जी, ठीक है, मोदी जी कुछ अब लेके आ रहे, ठीक है, कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्कीम लेके आ रही है भाई, हमें दिख रहा है फायदा है ना, प्रोग्रेशन। फिनिक्स मैंने बोला कि प्रोग्रेशन तो दिख रही है, चलो वो थोड़ा सा बटर अप कर दे, कुछ मर्जी कर दे, प्रोग्रेशन तो दिख रही है ना। लेकिन हमारी ऑपोजिट पार्टीज भाई ऐसी हैं कि भाई वो तो कहते हैं ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत है। अरे तुम ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये गलत है, पहले देखो दो बातें होनी चाहिए। अगर उसमें पहला कोई भी स्कीम, कोई भी लो पूरी तरीके से गलत नहीं होता, अगर उसमें गलत है कुछ तो तुम बताओ कि भाई इसमें ये गलती है, इसको ऐसे ठीक कर लो, राइट। या फिर अगर तुम्हें पूरा ही गलत लग रहा है तो तुम उसको बताओ ना कि भाई इसकी जगह ऐसे होना चाहिए। उसको पूरा ही गलत बता देते भाई, जब किसी को पूरा गलत बता देते हैं ना, तब तक कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। अगर वही सोच अभी तक रहती ना, ये चंद्रयान 3 अभी तक सक्सेसफुल ना होता। हमने बहुत कुछ सीखा भाई चंद्रयान 2 से, तब जाके ये सक्सेसफुल हुआ, गवर्नमेंट का सपोर्ट था तभी हुआ। इतने सालों से जब तक दूसरी, मैं नाम नहीं ले रहा, वो पार्टीज पावर में थी भाई, सिर्फ एक मिशन, सिर्फ एक चंद्रयान। अभी तक जब 1970s में शुरू हो गया था भाई ये स्पेस वॉर, जो तब भाई हमारे 1960-50 में शुरू हो गई थी। ठीक है, तो भाई हमारी क्यों नहीं शुरू हुई? हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भाई इतनी लेट आके क्यों बनी? मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली टू प्रिवेंट पॉलिटिकल इश्यूज, बट जब देश, मतलब जब अदर कंट्रीज वर लाइक हमको, मतलब ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिला, लेट्स मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे कंट्री के लीडर्स वर लाइक लेट्स मूव टू एग्रीकल्चर, देश हम किसान का देश। एग्रीकल्चर वाज हमारी सबसे बड़ी प्राइमरी सोर्स, जो हमारा इनकम आता था। हाँ, पर बात वही हुआ ना, एग्रीकल्चर तो ठीक था, चीज हो गई। लेट्स देश को अभी तो लो ना, अभी क्यों, मतलब वही बात है। देखो एग्रीकल्चर उस टाइम पे हमारा प्राइमरी सोर्स था, जो हम देखो 3 सोर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकेंडरी में आता है जो प्राइमरी को सपोर्ट करता है, और टर्सरी में आता है एंटरटेनमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जब जिस टाइम पे ब्रिटिश गया था भाई, ब्रिटिशर्स जब लीड करके गए थे कंट्री, तो हमारे पास टर्सरी एक्टिविटी 0 थी, एंटरटेनमेंट बिजनेस वाज नथिंग। ठीक है, हमारे पास कोई सिनेमा नहीं था,
हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट वो नहीं थे भाई। जैसे अभी आप देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल इज एन एंटरटेनमेंट, ठीक है। उस टाइम पे थिएटर इज एन एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये लोकल डिस्ट्रिक्ट्स थे, लोकल चीज़ें थी कि लोकल सिनेमा घर में चले गए, लोकल चीज़ चले गए, तो हमारे पास टर्शरी नहीं थी। और टर्शरी सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। जैसे अब तो आपने बताया 700 करोड़ आदि पुरुष, ठीक है। तो उस टाइम पे टर्शरी तो और हट गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सेकेंडरी, जो कि हमारे बिजनेसेस हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश इतना एक्सप्लॉइट कर चुके थे बिजनेसेस को, और आप देखोगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर ऐसा होता था भाई कि मार्केट्स में जो है सिर्फ ब्रिटिश जो वोवन, देखो ऐसा है कि इंडिया के वर्कर्स जो थे ना वो हाथ से सब कुछ बुनते थे। आज भी आप देखोगे तो हैंडलूम्स होते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हैंडलूम्स को बंद करके मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक है। तो बिजनेसेस ठप हो गए। तो दो चीजें तुम्हारी गई, सेकेंडरी और टर्शरी। रहेगी सिर्फ प्राइमरी, जो कि हमारा था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत कुछ प्रोड्यूस करता था, तो इसीलिए उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था। तो ये कलेक्टिव डिसीजन था सबका, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम भी कभी किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। बट आज हम स्पेस के बारे में थोड़ा स्टिक करते हैं। बट इंडिया का प्रॉब्लम वही है ना, इंडिया के लोग पूरा कॉलेज लेवल पॉलिटिक्स करते हैं भाई। इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है पूरा कॉलेज लेवल पॉलिटिक्स, गिर के गाली करके, मतलब अपना इज्जत नहीं रखते हैं। जैसे कि रेशियो भाई ने कहा, जैसे बत्रा भाई ने कहा, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो उसको अप्रिशिएट करो। तो मोदी जी का हमको अप्रिशिएशन भी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किया है। और देश वही तो, देश में रह के उनको जो मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन देश के बाहर जाके तो एटलीस्ट इज्जत करो भाई। एंड मैं इतना बोलूंगा, आई एम सो सॉरी आपको, बट इतना मैं बोलूंगा, मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया का प्रोजेक्ट, मिशन है ये, डेवलपमेंट, इंडिया का मिशन, एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने कहा दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी, दिस इज बाय ह्यूमैनिटी एंड दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी लाइक ह्यूमंस ने भेजा है, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के इंफॉर्मेशन के लिए भेजा है। एंड आगे भी इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे बाकी ह्यूमंस को ही हेल्प होगा। कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है या कुछ, कोई ये नहीं है, सब देश के लिए है, आई मीन सब ह्यूमंस के लिए है। वही तो भाई, लेकिन बात ये अभी वही बात है। लेकिन जैसे मोदी ने बोला कि ये वो मोदी जी हमारे कि ये मिशन सबके लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए। दिस इज नॉट अ मिशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ मिशन ऑफ अर्थ टू मून फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो भाई इस बात पे चलो, इंटरनेशनल मीडिया की भी बात हो रही थी बहुत कुछ। बता साहब, आपके पास कुछ बात थी जो आप इंटरनेशनल मीडिया के बारे में बताना चाह रहे थे, जो हमारे चंद्रयान 3 के बारे में इतनी स्वीट बातें कर रहे थे, बहुत ही मीठी भाई। मेरे तो मुंह से लपलापाहट उठी भाई। तो जिस टाइम पे चंद्रयान 2 जिस टाइम पे फेल हो गया था, तो बहुत सारे फॉरेन मीडिया वाले थे। फॉर एग्जांपल चाइना में कोई कार्टून रिलीज हुआ था जिसमें बेसिकली दिखाया हुआ था कि चाइना में, सॉरी यूएस में, चाइना ने भी बहुत सारे चीज़ें करी, उनकी बात करते हैं। चाइना तो वैसे ही थोड़ा डिस्प्यूट कर रहा है आजकल इंडिया से, बट यूएस ने कार्टून निकाला था कि भाई उसके अंदर एक बाहर बेचारा एक फार्मर एक बुल लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी हालत दिखाई हुई है, काफ़ी गरीब है वो, और अंदर सारे एक बिल्डिंग में लोग बैठे हुए हैं, सारे साइंटिस्ट वगैरह, और सारे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कार्टून निकाला था फॉरेन मीडिया यूएस ने, ठीक है, चंद्रयान 2 के फेलियर पे। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स, बीबीसी न्यूज़ जो थी भाई, उन्होंने भी एक मिनट का जवाब दे के चलते हैं, ठीक है। आप जैसे ये सब बता रहे हो भाई, यूएस वालों, तो अपने गन अटैक्स रोक लो पहले स्कूल में, फिर दूसरों के रोक लो पहले भाई। तो बहुत चीजें हैं बताने को, ठीक है। हाँ जी, आगे। तो नेक्स्ट चीज थी भाई उसके बाद, ओ बाय द वे आई एम सो सॉरी, ऐसे कट नहीं करना चाहिए, बट यूएस जो दिखा रहा है ना इंडिया में गरीब है, और ये इंडिया यूएसए हैज मोर होम पीपल देन इंडिया, वो भी याद रखना। इंडिया में यूएसए में होमलेसनेस परसेंटेज ज्यादा है। हाँ जी। तो नेक्स्ट है भाई कि एक यूके में बेसिकली एक इंडियन, मेरे ख्याल से मिनिस्टर को या इंडियन स्पोक्स पर्सन को बुलाया था अपने शो पे, आई थिंक बीबीसी या किसी और चैनल के, आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने बोला कि आपके 700 मिलियन लोगों के पास टॉयलेट भी नहीं है और आप इतने बड़े बड़े मिशन कर रहे हो, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो 930 समथिंग करोड़ का था। देवर लाइक कि आप 930 करोड़ उस पर वेस्ट कर रहे हो, आपका मिशन सक्सेसफुल नहीं है, और जिस 700 मिलियन लोग जिनके पास एक टॉयलेट का भी एक्सेस नहीं है, आप उनको कैसे दे रहे हो? मतलब आप कैसे ये सब ट्रीट कर रहे हो, कैसे वो मिशन आप कर रहे हो जब आपके पास अपने लोगों को फीड करने के लिए वो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो थी कंट्रोवर्सी इन्होंने करी थी। फिर उसके बाद भाई अभी रिसेंटली, अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि चंद्रयान 3 फेमस हो गया भाई,
ठीक है, ऑब्वियसली हमने कर लिए थे बड़ा अचीवमेंट। तो सबसे पहले तो भाई बहुत सारे देशों की जली भाई। एक देश है जो बहुत ही अजीज है, जैसे कि रेशु भाई यूज करते वर्ड, उन्होंने कहा कि देखो हमें तो उनके एक फॉर्मर साइंस डिवीजन के जो चीफ हेड थे, वो एक बैठे हुए थे न्यूज़ रिपोर्टर के साथ अपनी मतलब कंट्री के। तो उन्होंने कहा जनाब सुनिए, अब आप तक समझ चुके होंगे, जो अभी भी नहीं समझे उनको बाद में सोचाऊंगा। जनाब सुनिए, बाद में समझ आएगा। जनाब सुनिए, चांद जो है उसका हमें दर उधर पता है, हमें पता है कितनी दूर है, हमें उसका लैटिट्यूड पता है, ठीक है, हमें पता है। जब इतना कुछ पता है तो उसमें जाने की क्या जरूरत है? ये तो भाई एक ही कंट्री बात कर सकती है ऐसे तो। जाने की क्या ही जरूरत है? जब इतना कुछ पता ही है कि इतनी हाँ। दूर है, ऐसा दिखता है, गोल गोल सा है, तो उसमें जाने की क्या जरूरत? हाँ, चांद पे क्यों जाएंगे? बच्चे लोगों को पढ़ा के गन हाथ में पकड़ाएंगे। अरे चलो। फेमस कोट है ना, फेमस कोट की चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होना, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो इसको झंडा होना हो, झंडे में तो चांद है। चलो भाई, और एक और चीज बताना चाहता हूँ भाई। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, कुछ ऐसे लोग थे भाई जिन्होंने 200 साल तक कुछ बकचोदी करी थी हमारे देश के साथ, उनकी भी बहुत जली भाई। तो बहुत। एक जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम सोफिया है। सोफिया ने एक ट्वीट डाली, ठीक है, चंद्रयान 3 के बाद। उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, ठीक है, बट आई वांट टू अपील टू इंडिया to give back all the funds that we British UK has been sending them. तो उसको भी मैं बोलता हूँ, अब प्लीज रिटर्न us the fund that you exploited from us while you were Right. colonizing us. तो भाई ऐसा उन्होंने बोला भाई, कि उन्होंने कहा तो बेसिकली वो कह रहा है यूके जो है, अब मैं आपको इसमें ट्रूथ बताता हूँ, यूके जो है बेसिकली जो है एनजीओस को टारगेट करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उन एनजीओस को वो जो है वो टारगेट करता है यूके, ठीक है। एंड टू बी आई एम नॉट प्रिसाइज, बट अराउंड 54 मिलियन पाउंड्स जो है वो यूके इन्वेस्ट करता है इंडिया के बिजनेसेस में, ताकि उनको प्रॉफिट्स मिल सके, उनकी खुद की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हुए, ठीक है। तो भाई जो ऐसे बंदे जो बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे, अपने मन से ट्वीट डालते रात को दारू पी के हमारा पैसा वापस करो। पहला क्वेश्चन तो मैंने तो आंसर फिनिक्स भाई ने ऑलरेडी कह दिया कि जो 200 साल का आपने कर रखा है Colonization. इतना बड़ा जो आपने करी थी हमारी हेल्प तो नहीं बोलूंगा, अपनी खुद की, हमारी कंट्री से खुद की हेल्प। अरे एक मिनट बता सा, मैं ये भी बता दूं कि ठीक है, कोहिनूर को तो छोड़ दो, इनके बस का तो चलो है ही नहीं कुछ, कोहिनूर को तो छोड़ दो। दूसरी बात, कोहिनूर को अगर छोड़ के भी अगर भाई उस टाइम के जमाने से लेके आज के जमाने की अगर इवैल्यूएशन देखे ना, 46 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स की इवैल्यूएशन है। दे दो भाई वापस हमारी। ये तो हम दे देंगे। हमारा जो कोणार्क का टूटा हुआ, हमारा कोणार्क मंदिर का टूटा हुआ मैग्नेट भी लौटाओ, हमारा उसका जो सोने, भाई पता है ना, वो जो एक पूरा फुल डायमंड एंड गोल्ड से जो बना था सन टेम्पल, वो छोड़ो वो सब ले गए। तो ले गए, चलो 46 ट्रिलियन है ना भाई, तुम ऐसा करो, तुम उसका आधा ही दे दो, हम तो उसमें भी खुश हैं। ना लेकिन के पास होगा, तुम्हारी तरफ से आधा छोड़ो भाई, तुम्हारी इकोनॉमी जीडीपी ही हमसे इतनी लो है, तुम क्या बातें कर रहे हो यार। 200 मिलियन की बात करते हैं। और मैं एक जाओगे। चीज बताऊं, इंडिया यूके से पैसा लेता नहीं है, यूके अपने खुद के मन से इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ that is a huge difference, that is a huge difference। चलो भाई अब एंडिंग पे आते हैं इस पॉडकास्ट की, विच इज चंद्रयान। अब इतनी सारी बातें इधर उधर की हो ही गई भाई, लेकिन अब चंद्रयान 3 पहुंच गया, अब चंद्रयान 3 करेगा क्या, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो हमारा लैंडर विक्रम उतरा, विक्रम बहुत ज़्यादा इस बार बहुत उसको शॉक प्रूफ बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, ठीक है, ताकि वो अगर थोड़े से ज़्यादा फोर्स के साथ भी उतरे तो उसको कुछ ज़्यादा झेलना ना पड़े नुकसान, ठीक है। दूसरी बात ये, इस बार इसरो ने इतनी अच्छी टेक्निकल उसमें जो कहते हैं ना, मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट की हुई थी चंद्रयान 3 में, कि अगर मान लो वो सॉफ्टवेयर, देखो इस बार क्या हो रहा था, जो चंद्रयान 3 था उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई थी कि जो लास्ट के 15 मिनट था ना, जो उसमें इंफॉर्मेशन फीड की हुई थी वो उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। इसरो से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर कोई सॉफ्टवेयर भी ग्लिच हो जाता है ना पिछली बार की तरह, फिर भी
फिर भी वो स्मूथ लैंडिंग करेगा ही करेगा। ऐसी उसकी सॉफ्टवेयर की मतलब जो क्या कहते हैं उसको प्रोग्रामिंग। ठीक है। और आगे मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है, जब विक्रम लैंडर से रोवर निकला, अभी रोवर निकल तो गया, हमने वीडियो देखी भाई कितना क्यूट सा रोवर है हमारा वो सोलर पैनल वाला, ठीक है। जो साउथ पोल पे गया, अभी सो साउथ पोल पे करेगा क्या, उसमें कौन कौन से वो हैं मतलब सेंसर लगे हैं, मुझे हर एक का नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहले उसमें एक वो है ऑब्वियसली जो पानी ढूंढने के लिए आइस पे जो वो करेगा, आइस उसमें छोटा सा ड्रिल है, ठीक है, इनबिल्ट ड्रिल है, वो ड्रिल को ड्रिल करेगा, वहां से आइस को लेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। पहले ये होता था भाई कि जो भी इमेजेस है, पहले इमेजेस का बताता हूँ मैं, ठीक है, पहले इमेजेस का छोड़ो, रोवर का ही बताता हूँ, ठीक है। रोवर का पहले ये होता था, पहले रोवर ऐसे, अगर पहले ये प्लान किया होता, अरे भाई लड्डू बाद में खा लेना भाई, पॉडकास्ट चलना, ये बंदा खाने पे लगा हुआ है भाई, डीलर तो उसको भी चाहिए। हद है भाई, बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे खा रहा है भाई मेरा, ये बोलने दे भाई, इन्फॉर्मेशन चल रही है अभी, लोगों को बता, मुंह में डाली यार फ्रीज भाई। और कट चलो भाई, खैर इन भाई छोड़ो, हमारे फिनिक्स भाई है ऐसे लापरवाह। मजाक करा, चलो बैक टू टॉपिक, ठीक है, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। बैक टू टॉपिक, ठीक है। तो जो पहले कैसा होता था कि अगर पहले जो सोचा हुआ था चंद्रयान 2 के लिए, वो ऐसा था कि भाई, लेकिन वो जो ऑर्बिटर था चंद्रयान 1, वो लैंड तो नहीं किया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर था, ठीक है, मून का, तो उनके लिए भी पहले ऐसे प्रोसेसिंग की हुई थी कि पहले वो जो इसरो है उसको कांटेक्ट करें, इसरो उनको बताएगा कैसे करना है, फिर वो इसरो को इमेज भेजेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, काफी लंबा टाइम था, ठीक है। इस बार रोवर में क्या फंक्शनैलिटी है, वो ये है, जो ड्रिल करेगा वो आइस निकालेगा, उसकी खुद की वो प्रोसेसिंग करके वो जो भी इंफॉर्मेशन है वहीं से सिर्फ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इसरो को भेज देगा। उसके अंदर 2 कैमरास फिट किए गए हैं छोटे छोटे, जो आइस का काम करते हैं। वो आइस का काम ऐसे करते हैं, अभी पहले भी वही वो जो उन्होंने सोचा था इसरो वालों ने, कि वो जो इमेज भेजेगा उसके हिसाब से हम रोवर को मूव करवाएंगे कि तेरे को इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि रोवर पहले उन कैमरा आइस से पिक्चर क्लिक करेगा, फिर उनको भेजेगा इसरो में, फिर इसरो उसको कमांड करेगा, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। बाय द वे, जिनको पता नहीं है क्यों, इट टेक्स अराउंड 2 to 5 minutes डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑन मून, एक मैसेज हाँ, को यहाँ आने के लिए, यहाँ जाने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को काफी, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम है, 2 से 5 मिनट्स, इतने में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, 24 hours एक्टिव भी रहना पड़ेगा किसी ना हाँ, किसी को, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो कैमराज है उसका एआई ऐसा काम कर रहा है कि वो जो देख रहा है ना, वो अपने हिसाब से मूव करेगा रोवर, इधर उधर जहां भी जाएगा, ऊंची ढलान पे जाने, नीचे पे जाना है, ठीक है, वो तो ठीक है। अब वो आइस की लेगा, उसमें पानी है नहीं, उसकी रिसर्च करेगा, डीप रिसर्च करेगा, ठीक है। दूसरा उसमें ये है कि वो इस चीज के भी रिजल्ट्स देगा हमें चंद्रयान 3 की, मून पे अर्थक्वेक्स आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो कितने मैग्नीट्यूड के आते हैं, कैसे आते हैं, उसका स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या रहता है। एक मुझे नहीं पता, थर्मोमीटर बोलते हैं ना, थर्मोमीटर भी उसमें एक फिट किया गया है, थर्मोस्टेट भी फिट किया गया है। चौथा, उसमें एक लेजर बीम की भी टेक्नोलॉजी है, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगी मून से अर्थ तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और ऐसे बहुत भाई, और हमें ये सुनने में लग रहा होगा कि भाई ये कितने एडवांस है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सेंसर्स या फिर बेसिक इक्विपमेंट्स हमने फिट किए हैं, एंड कोई ज्यादा मेड इन इंडिया है, ठीक है, सभी के सभी। और हम वही बात कर रहे थे, करते हैं भाई, आर्किटेक्चर में हम भी जिस टाइम पे कोई डिस्टेंस नापते हैं ना, तो हाँ, टेक्नोलॉजी होती है, लेजर को आप मारो एक जगह से, तो लेजर जितना टाइम ट्रैवल करेगी और वापस आएगी, उसके बीच का वो डिस्टेंस बता देती है, डिस्टेंस, ठीक है, वही डिस्टेंस। और वो बहुत ही अच्छे लेवल का इक्विपमेंट है, वो स्पेसिफिकली उसके लिए मेड लेजर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कई ज्यादा सेंसर हैं जो किए गए हैं। और अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 का ये 14 डेज का जो एक लूनर डे होता है, चांद का दिन, चांद का एक पूरा दिन, ठीक है, उसको 1 लूनर डे बोलते हैं, जो पृथ्वी के 14 डेज का होता है, ठीक है। अब उसका सिर्फ 1 लूनर डे का मिशन है, जो रोवर है हमारा, ठीक है। 1 लूनर डे में 14 डेज में वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट करेगा,
और उसका मिशन वहीं तक खत्म, उतने में हमें काफ़ी स्पेसिफिक जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, और जो आएंगी वो हम आगे अपडेट करते रहेंगे। दूसरी बात ये, और उससे होगा क्या आगे मून मिशंस पे, चंद्रयान 3 के इन रिजल्ट्स का होगा क्या? मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने के जो भी बहुत आसार हैं कि ये सब मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये डिफाइन करेंगे कि ह्यूमंस रहने लायक हैं वहाँ पे कॉलोनीज बन सकती हैं या नहीं, वहाँ पे और क्या क्या हम भेज सकते हैं। मून पे इंटरनेशनल अगर हमारा बेस हो गया तो वहाँ से फर्दर स्पेस में जाने का मिशन और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम मून पे पहले ही कॉलोनी बना चुके होंगे। और अगर हम मून पे रह रहे हैं तो फर्दर स्पेस में हमें जाने के लिए वह फर्दर कॉलोनीज बनाने के लिए इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मून हमारा सबसे क्लोजेस्ट है। और मून का जो साउथ पोल है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अनटच्ड है पार्ट। अनटच्ड इन द सेंस कि जब से ये पूरा सोलर सिस्टम बना होगा या पूरी गैलेक्सी बनी होगी, जो मून बना है ना, जिस दिन से वो बना था आज तक वो अनटच्ड है। अनटच्ड इन द सेंस, वहाँ पर अगर एवाटार के एलियन, अरे एलियंस वगैरह छोड़ो, अब वो छोड़ो, अब हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ इतने साल तक प्रोग्रेशन करते करते इतने वो सारे ह्यूमंस भी चेंज हुए, एनिमल्स भी हुए, सब कुछ, लेकिन भाई मून को तो छेड़ा ही नहीं। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट करेगा ना रोवर, वो ये भी एक्सपेरिमेंट वहाँ से ये भी मिल सकता है कि अर्थ कितनी पुरानी है, ये गैलेक्सी कितनी पुरानी है, ये और सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी सारी नॉलेज मिल सकती है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या, ठीक है, मून मिशंस के बाद, तो मैं बताना चाहता हूँ मून मिशंस जो चंद्रयान 3 हुआ, इसके बाद इसरो का गगनयान मिशन जो मार्स का मिशन होने वाला है, ठीक है, उससे पहले जो मिशन होगा वो आदित्य होगा जो सन के पास जाएगा, ठीक है, सन का मिशन होगा वो उसकी सन की डिटेल स्टडी करेगा। तो ये सब भाई बहुत ज़रूरी है, और अगर इनमें जैसे चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुल हुए, होपफुली आगे भी सक्सेसफुल हो, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना भाई, इतनी ज़्यादा इंडिया की पावर बन जाएगी इंटरनेशनली जिसकी कोई हद नहीं है। सुपर पावर ही बन जाएगा फिर तो। सुपर पावर बनने, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है, नथिंग इज But 100% Chandrayaan 3 is the first step of India taking towards becoming a superpower. सुपर, आई एग्री भाई। और चलो, ऑलरेडी इंडिया बन रही है, बट इट इज वन ऑफ द स्टेप्स, बहुत बड़ा One of the big step. Like अगर इंडिया स्टेप ले रहा है तो ये जंप है, इंडिया जंप कर रहा है तो ये लॉन्ग जंप है, अगर इंडिया लॉन्ग जंप कर रहा है तो ये हाई जंप है। नहीं सही बात है भाई, सही बात है। बाकी मैं से अभी ये कहूँगा एंडिंग, हाँ मैं कह रहा था भाई कि हाँ हम जो है बहुत सारे लोगों का नाम जानते हैं जिनका कोई वैल्यू भी नहीं होती भाई, जो कि बैठे हुए सिर्फ फालतू का टाइम हमारा वेस्ट करते हैं। बट आप उन लोगों का नाम जानते भाई जो कि इसरो की टीम में थे भाई, जिन्होंने ये मिशन एक्चुअली में पॉसिबल किया। तो हम छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं while ending this podcast to all the members जो इसरो की टीम के थे। So we'll give a thanks to them and we'll give a detailed name of everyone who was there in the team. And भाई फोरकास्ट की तरफ से आज मैं पता नहीं क्यों आउटरो कर रहा हूँ, ऐसे तो रेशु भाई करते हैं, तो मैं नहीं थोड़ा कोई सा बात बस बोल रहा हूँ। तो रेशु भाई आउटरो कर लेंगे। भावुक हो गए भाई, एवरीवन, भावुक हो गए हमारे बत्रा साहब बोलते ना भावुक नहीं भाई। बट मैं इतना बोलूंगा, जब बाकी कंट्रीज बंजी जंप कर रहे थे स्पेस रिसर्च में, इंडिया स्काई डाइव कर रहा था भाई। और भाई ये तो है कि देखो हमें बहुत लोग ऐसी चीज, हम बहुत लोगों को ऐसे फॉलो करते हैं जो इतना डिजर्व नहीं करते, या फिर जिनको हम फालतू की टेंशन देते हैं। इतना लोग सलमान खान के नाम जानते हैं जिनकी, चलो वो अलग बात है, जो कि क्या मतलब बिग बॉस बंद कर छोटे छोटे, आप इंस्टाग्राम पे जो आपको ऐसे करोड़ों लोग मिलेंगे जिनके बारे में आप मतलब रोज देखते होंगे, शक्ल जानते होंगे, जो डांस कर रहे होंगे उनके बारे में जानते हैं। बट जो लोग भाई बैठे हुए 24 घंटे जो इस तरह की रिसर्च करें उनके बारे में नहीं हम जानते। तो भाई आई थिंक वी शुड गिव अ स्मॉल शाउट आउट। तो हम हर एक पॉडकास्ट वैसे ट्राई करते हैं भाई। तो भाई जितने भी लोग थे विल ट्राई एंड मेंशन देम एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो एक बार गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बाकी रेशु भाई हमारे एडिट करके डाल देंगे। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एंडिंग में इस पॉडकास्ट के ट्रिब्यूट होगा छोटा सा, जो इस मिशन चंद्रयान 3 के मिशन के पीछे थे। डू वॉच दिस वीडियो। और सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि अगर आपको उन्हें सराहना देनी है या कुछ करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, जस्ट अगर पर्सनली एक की किसी को भी नहीं देना ना, तो भाई इंस्टाग्राम स्टोरी डालो अपनी, टैग करो इसरो को, ऑफिशियल को, और लिख दो थैंक यू इसरो एंड साइंटिस्ट बिहाइंड चंद्रयान 3, और स्टोरी पर डाल दो।
एंड फोरकास्ट को टैग करो। सेंसर का अटैक करो। कर देना भाई, हम भी देख लेंगे कि अगर हमारे इन्फ्लुएंस से किसी रह सके। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट यार। हमें जितना पता था थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में, अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है, रिसर्च होगी, उसकी भी डिटेल स्टडी आएगी, ठीक है, लेकिन जितना हमें पता था भाई हमने कर दिया। बदर साहब ने भी पहले ही आउटरो दे दिया है। फिनिक्स तो हम काउंट ही नहीं करते फिनिक्स को, ठीक है। तो चलो भाई, Guys, थैंक आगे आने वाली मिशंस के लिए भी अपडेट चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मैं काट दूंगा। चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार। हैशटैग टीम इसरो ऑन ट्विटर। प्लीज फ्री फिनिक्स फ्रॉम बुलिंग। हैशटैग टीम इसरो। चलो तो भाई, क्या? धन्यवाद, थैंक इमेजिन यू। करो ये कोई अगर इसरो वाले ने देख लिया तो भाई क्या मजा आ जाएगा भाई। वो भिगो भिगो के चप्पल मारेगा हम। ये बंदे ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी यार। ना ये बंदे ने फिर तो रिकॉर्डिंग नहीं करी। ना लिया। चलो भाई, watch all this is all the tributes of people who were behind Chandrayaan 3. Thank you for watching.